तो दोस्तों ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला रोस्ट होगा। इसमें मैं रोस्ट करूंगा हमारी सोशल मीडिया को, हमारे टेलीविज़न मीडिया को और हमारे कुछ पागल इंडियंस को। तो देखते रहिए ये रोस्ट कैसे करता हूँ मैं। जब पहली फ़्लाइट चली थी दिल्ली से बैंगलोर तो न्यूज़ चैनल वालों ने उसे कवर किया था। उनसे पैसेंजर्स के फीडबैक ही पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है दिल्ली से बैंगलोर आके। मैं तो पहले ये जानना चाहता हूँ दिल्ली से बैंगलोर इतने लोग आना क्यों चाहते थे। अगर चलो आ भी गए तो क्वारंटीन होने में प्रॉब्लम क्या है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोरोना वायरस पनप रहा है और सारी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। इसी सिचुएशन में आप दिल्ली से बैंगलोर पहुँच गए। Where have you come from? I'm coming from Delhi. And heading to quarantine. Yes. Yeah, she's 6 months pregnant. For pregnant women, there is an allowance actually to have home quarantine. But they Then are not like us. I just showed the documents also. For my work only. to work. Yes. All right. Yeah. And you have to head into quarantine. Yeah. Thank you. What your name is? ये देखिए इस बंदे को क्या कहने की कोशिश। किसी काम से मैं बैंगलोर आया था। अरे भाई सारी दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है, स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम करके पूरी कंपनी पूरे देश दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका ऐसा कौन सा काम है जो 6 मंथ प्रेग्नेंट बीवी को लेके दिल्ली से बैंगलोर आना। About the financial problems facing everyone, right? And they are just they are demanding the rooms like 2,000 per room. You should have to be taken. Otherwise, you will just quarantine or maybe you will just go out. What is the help? I'm just totally fed up. उसके बाद भी if you are giving the rates like 2,000, 3,000, एक गरीब बंदा आएगा तो वो कैसे रह पाएगा? Yes, ma'am. It's very difficult for us. Thank you so much. So Saurabh, one example. लो कर लो बात। इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन महंगा पड़ रहा है। अरे भाई मेरे, मैं अभी फ़्लाइट टिकट चेक करके आया हूँ दिल्ली से बैंगलोर। एक बंदे का टिकट 12,500 का है। तुम 2 जन आए हो, वो भी रिटर्न तो जाओगे ही जाओगे। यानी कितने हो गए भाई? 50,000 के ऊपर का खर्चा है। तेरी नौकरी, तेरा काम इतना इंपॉर्टेंट है कि तू ऑनलाइन नहीं कर सकता। तुझे तेरी 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को लेके बैंगलोर आ जाना पड़े वो काम करने के लिए। ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया यार। आना होता तो अकेले आ जाता, बीवी को क्यों लेके आ गया? पता नहीं क्या वायरस कितना भयानक और ख़तरनाक है। और अगर तेरा काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो तेरी खुद की कंपनी या जिस कंपनी के लिए तू काम करता है वो तेरे को तो लाखों करोड़ों में पैकेज देती होगी। 3,000 एक दिन का मांग लिया तो क्या गलत किया? 7 दिन है ना, 3 7 से कितना हो जाता है यार? सोचना पड़ेगा। मेरी भी गणित कच्ची हो गई है। 7 3 5 15 3 6 18 21,000 यार। तू लाखों में कमाता है, 7 दिन के लिए 21,000 नहीं खर्चा कर सकता, वो भी 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी के लिए। Even she doesn't take any food and also. Oh, that's so strange because pregnant women are supposed to be Yeah. allowed. Do you have a home here? You have a home here? No, I just work over there only. Yes. Yeah, I just came here for some but they are not allowing me. It's a 6 months pregnant lady, and I'm just waiting from the last 5 hours. Even she doesn't take any food and also. Oh, that's so strange because pregnant women are supposed to be Yeah. allowed. Do you have a home here? You have a home here? No, I just work over there only. Yes. Yeah, I just came here for some और ले मेरा छोना बेटा, मेरी 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट बीवी ने कुछ खाया नहीं है। अबे तेरे हाथ में क्या चूड़ियाँ पहनी थी? क्या कर रहा था? सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी, सुबह उठ के पूरी भाजी बना लेता। बीवी भूखी तो नहीं रहती। और कौन सा ऐसा एयरलाइन है जो प्लेन में खाना नहीं लाने देगा, वो भी एक प्रेग्नेंट लेडी को? सबसे पहली बात, फ़्लाइट में जाना सबसे रिस्की चीज़ होती है किसी प्रेग्नेंट औरत के लिए। तुझे मालूम भी है नहीं? उसमें तू अपनी 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को लेके आ गया। अब बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब बोल रहा है मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया। अबे तू फिर पति किस काम का है? क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में? मर जा साले कहीं जाके। Going back to Delhi. Yes, ma'am. I'm very fed up of this. Seriously, no one respects us. Ma'am, everyone knows about the financial condition and all this thing, but they are not giving the respect to anyone. So that's why I'm going with. You're going back. You Yeah. flew in from Delhi this morning, My but ma'am, your wife is pregnant and she Yes, cannot ma'am. afford the. Yes, ma'am. Ma'am, if everything will be happen, then definitely I will blame on the staff only. If everything will get happen, because my wife is very empty. Okay, she doesn't eat any single food over there. She hasn't eaten anything so far. At 6 months pregnant, but she hasn't eaten Yes. it. हाँ, दिल्ली वापस चला जाऊंगा। अबे तेरे बाप की फ़्लाइट है क्या? दिल्ली वापस चला जाऊंगा? क्या चूतिया समझा है? यहाँ पे आया, अरे यार साला डिमोनेटाइज कर देंगे साला वीडियो, गाली निकल गई मुँह से।
जाने दो गाली, निकले, अपन तो फन के लिए कर रहे हैं, मतलब आपका क्या कहता है। बहुत गर्मी है भाई साहब वाइजैक में, ऊपर पंखा चल रहा है, सॉरी, लेकिन भाई अपने घर में एसी नहीं है, अपन मध्यम वर्गीय आदमी है, ठीक है। तो ऐसे पसीने में ही वीडियो नहीं रहेगा, संभाल लेना। बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री हो रखा है और ह्यूमिडिटी 83% पे चल रही है, पसीना तो आएगा ही आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये भाई साहब बोल रहे हाँ मैं दिल्ली वापस चला जाऊँगा। अबे साले, ये क्या बस है क्या? आई पार्किंग में रुकी, यहाँ से अपना सामान लिया, पसंद नहीं आया, वापस उसी बस में चढ़ गए, पहुँच गए दिल्ली। अबे एयरलाइंस है, एयरलाइंस वो भी स्पेशल परमिशन के साथ चल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मेरा रिटर्न का टिकट कटाओ, मैं वो जा रहा हूँ अपनी सोना को लेके। पागल हो गया साला। What's the latest now? No, actually the flight will be not available today itself. So I've just decided to go in the morning, tomorrow morning. I will go. Because they are not listening my reasons and all. So what should I do? My wife is pregnant, so I will do anything for her. Now you're heading. Yes, I will travel tomorrow. Difficult situation. Yes, ma'am. Ma'am, they are not listening to anyone. And how they are behaving with the people, I know very well. One of the ladies, she's sitting in the airport only that time. And I think 4 or 5 people, policeman. They just like, उनके पीछे एकदम से दौड़ गए बोलने के लिए उनको. That will be not good. If किसी का दर्द समझना चाहिए, I think this. उसके बाद भी if you are giving the rates like 2,000, 3,000, एक गरीब बंदा आएगा तो वो कैसे रह पाएगा? Very difficult. Yes, ma'am. It's very difficult for us. ठीक है मैम. Thank you so much. So Saurabh, one example. देख बेटा, अब तो रहना पड़ ही गया ना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में एक दिन। साला 3,000 के लिए लफड़ा हो रहा है। मेरे को तो लगता है ये बहुत बड़ा कोई झोलर है, या तो ये टीवी का चुतिया बना रहा है, या तो ये हमारा चुतिया बना रहा है। अब गाली निकली है तो पूरी गाली हो ही जाने दो। तो यार आपको क्या लगता है, आप ये वीडियो देख के बता देना। ये यूट्यूब पे खुलेआम चल रहा है, पता नहीं सोशल मीडिया वाले किसकी सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और ये किस सरकार को, किस गवर्नमेंट को गाली देना चाहता है। भाई तू बोल रहा है कि वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जो बैठ गई थी थक के मारे, 5-6 पुलिस वालों ने घेर लिया उसको। तो घेरेंगे ही ना भाई, घेरेंगे ही। समझ नहीं आ रहा तेरे को? कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, ऐसे ही किसी को ऐसे खुले नहीं छोड़ सकते, खुले सांड की तरह। हाँ जाओ भाई, फैला दो वायरस हर जगह। तुम एयरपोर्ट में आए हो, इधर छू लो, उधर छू लो, उधर बैठ लो, और उसके बाद उसके ऊपर कोई दूसरा बैठ जाएगा, कोई दूसरा छू लेगा, भैंस वो भी वायरस लेके निकल लेगा। पागल हो गया है क्या? समझ नहीं आ रहा। स्पेशल फ्लाइट में लेके आए, स्पेशल फ्लाइट। यार कोई समझा दो इनको, कोई समझा दो कि भाई साहब ये फ्लाइटें खुली हैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए खुली हैं जो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं और वो ट्रेन में ट्रैवल करना नहीं चाहते, अपने घर वापस जाके अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहते हैं। साले तेरे चवन्नी अठन्नी के काम के लिए 6 मन की प्रेग्नेंट बीवी को लेके दिल्ली से बैंगलोर उड़ जाने वालों के लिए फ्लाइट नहीं बनी वो। यार अकल लगा लो, कहाँ घास चरने गए थे? अकल बढ़ रही तो छन्नी लेके गए थे क्या बे? यार पहला रोज ऐसा ही होता है यार, मैं क्या करूं। थैंक यू यार, बाय बाय।